बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इस्लामिक वर्ल्ड। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें क्योंकि इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो नाजरीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क़यामत के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान है कि एक दिन इस दुनिया ने ख़त्म हो जाना है और क़यामत बर्पा होनी है। यकीनन ये बहुत ही हौलनाक और खौफनाक मंजर होगा, लेकिन ये बात भी अटल है कि क़यामत आएगी और आकर रहेगी। तो चलें आज आपको बताते हैं क़यामत के बारे में कि क़यामत कब आएगी। बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हदीस पाक से हमें मालूम हुआ है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को मालूम था कि रसूल रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक की अता से गैब जानते हैं और ये बात भी जानते हैं कि क़यामत कब आएगी। यही वजह है कि उन्होंने सवाल किया कि मुझे बताइए कि क़यामत कब आएगी। हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, यहाँ हज़रत जिब्राईल अमी अलैहिस्सलाम हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इम्तिहान या इजहार इज्ज़ के लिए तो सवाल कर नहीं रहे हैं, बल्कि ये दिखाना चाहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को क़यामत का इल्म तो है मगर उसका इजहार ना फरमाया। ख़याल रहे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दूसरे मौक़ों पर क़यामत का दिन भी बताया, महीना भी, तारीख़ भी, और फरमाया जुम्मे को क़यामत होगी। 10वीं तारीख़ मुहर्रम के आशूरा यानी मुहर्रम के महीने की 10 तारीख़ को क़यामत आएगी। इस हदीस से जो मालूम हुआ है वो ये है कि क़यामत तो आएगी ही आएगी, मगर इसके आने से पहले कुछ निशानियां और अलामतें भी हैं जो इस बात की निशानदही करेंगी कि क़यामत आने वाली है। इस हदीस पाक में गैब जानने वाले आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत की 2 निशानियां बयान फरमाई हैं। एक ये कि लौंडी अपने मालिक को जन्म देगी, दूसरी ये कि नंगे पाँव यानी बरहना नंगे जिस्म वाले मुफलिस और बकरियां चलाने वाले बुलंद बाला घरों की इमारतों में एक दूसरे पर फ़ख्र करते होंगे। क़यामत की इन 2 निशानियों के बारे में मज़ीद वजाहत भी बताई जाएगी। इन अलामात के अलावा भी अहादीस तय्यबा में क़यामत की कई अलामतों का ज़िक्र है। क़यामत की एक निशानी ये भी है कि चाँद का फट जाना। एक निशानी ये जो चाँद का फट जाना है ये पूरी हो चुकी है। इसे कुरान पाक में भी सराहत के साथ बयान किया गया। चुनांचा सूरह कमर की आयत नंबर 27 की पहली आयत में इरशाद हुआ, पास आई क़यामत और शक हो गया चाँद। इस आयत करीमा के तहत क़यामत के नज़दीक होने वाली निशानी ज़ाहिर हो गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े से चाँद 2 टुकड़े होकर फट गया। चाँद के 2 टुकड़े होना जिसका इस आयत में बयान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोशन मौजज़ात में से है। लौंडी अपने मालिक को जनेगी। हमने क़यामत की ये एक निशानी तो सुनी है कि लौंडी अपने मालिक को जनेगी। उलमाए कराम ने इस फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ वजाहतें फरमाई हैं। हमारे माशरे के माहौल के मुताबिक जो वजाहत की है वो ये है कि लोग अपनी हकीकी माँ के साथ लौंडियों, मुलाजमा या खादिमा जैसा सलूक करेंगे। माँ को लौंडियों की तरह रखेंगे, माँ की नाफरमानी और हक तलफ़ी करेंगे, माँ को तकलीफ़ पहुँचाएँगे और हाल ये हो जाएगा कि औलाद अपनी माँ के साथ आका की तरह बर्ताव करेगी। तो नाज़रीन, आज भी हम देखते हैं कि माँ बाप के साथ बहुत सी औलादें नाफरमानी और बदसलूकियाँ करती हमें नज़र आती हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। अल अमान वल हफ़ीज़। अगर ये हाल हमारा है तो हमें इससे बचना चाहिए और अपने वालिदैन की फर्माबरदारी में अपनी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, क्योंकि इसी में ही दुनिया और आखिरत की फ़लाह व कामरानी व कामयाबी है। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।